ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री मन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल पर सावन मास महात्म्य की कथा 7 तक श्रवण कर चुके हैं। आइए आज की कथा अध्याय 7 में। प्रिय भक्तों, हमारी हर भक्ति वीडियो पहुंचे आप तक, इसके लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंच सके। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, सावन माह में शिव भक्त की ऐसी ऐसी कथाएं हैं जो केवल श्रद्धा नहीं, जीवन की दिशा बदलने का सामर्थ्य रखती हैं। प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे स्कंद पुराण के अनुसार सावन मास की 7वीं अध्याय की कथा, जहाँ एक निषाद वनवासी के सरल प्रेम ने भगवान शिव को भी प्रसन्न कर दिया। प्रिय भक्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक वन प्रदेश में एक निषाद शिकारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह अशिक्षित था, शास्त्रों को नहीं जानता था, पूजा पाठ नहीं जानता था, लेकिन उसमें एक विशेष गुण था, सच्ची श्रद्धा और शिव के प्रति प्रेम। हर सावन में जब पहला सोमवार आता तो वह शिकारी जंगल से सुंदर फूल तोड़ता, बेलपत्र खोजता और एक पुराने पीपल वृक्ष के नीचे स्थित शिवलिंग पर चढ़ाता। वह भगवान शिव से कहता, हे भोलेनाथ, मैं आपको मंत्र नहीं जानता, पूजन विधि नहीं आती, पर मेरी आत्मा से आपको फूल चढ़ाता हूँ, इसे ही मेरा प्रणाम मान लीजिए। एक दिन वर्षा अत्यधिक हुई, उसकी पत्नी बीमार हो गई। घर में अन्न नहीं था। वह करने निकला शिकार करने निकला, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। उसने सोचा, मैं भगवान को बिना पूजा किए कैसे लौटूं। उसने नदी के किनारे से बहते हुए बेलपत्र बटोरे, भीगे कपड़ों में कांपते हुए वह फिर भी गया और शिवलिंग पर चढ़ाया। उसी रात शिव जी ने उसके स्वप्न में दर्शन दिए। हे निषाद, तुमने जो प्रेम से बेलपत्र चढ़ाए वह मुझे बड़े बड़े ऋषियों की यज्ञ हवियों से भी प्रिय है। तुमने जो सावन के सोमवार की पूजा बिना लोभ और डर के की, वह मेरे सच्चे भक्त हो। भगवान ने उसे वरदान दिया। उसकी पत्नी तुरंत स्वस्थ हो गई। अगले जन्म में वह महापुरुष बनकर जन्मा। भगवान शिव ने कहा, सावन में जो सोमवार वो बेलपत्र, जल और श्रद्धा अर्पण करता है, उसे करोड़ों जन्मों की पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसे भक्त मुझे अधिक प्रिय हैं, जो दिखावा नहीं बल्कि मन से मेरा स्मरण करते हैं। कई बार हमें लगता है कि पूजा पाठ मंत्र कई परंपराओं से होती है, प्रिय भक्तों, लेकिन सावन की 7वीं कथा हमें सिखाती है, श्रद्धा हो तो भगवान स्वयं भक्त के पास चले आते हैं। सच्चा शिव भक्त वही है जो साधन ना होने पर भी साधना ना छोड़े। प्रिय भक्तों, अब आइए एक और कथा को श्रवण करते हैं। पुराणों के अनुसार हिमालय क्षेत्र में एक महान तपस्वी ऋषि वसु रहते थे। वे बहुत वर्षों से भगवान शिव की उपासना कर रहे थे। सावन के महीने में वे प्रतिदिन बेलपत्र, जल और पुष्प चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते थे। लेकिन एक वर्ष अत्यधिक सूखा पड़ा और नदी झरने सब सूख गए। उनके पास पूजा के लिए जल भी नहीं बचा। वे चिंता में डूबे हुए थे कि इस बार सावन में शिव को जलाभिषेक कैसे करेंगे। उन्होंने शिवलिंग के सामने बैठकर रोते हुए प्रार्थना की, हे नीलकंठ महादेव, मेरे पास कुछ नहीं बचा, केवल मेरी आत्मा का जल है, उसी से आपकी सेवा करूंगा। जैसे ही उन्होंने यह कहा, आकाश से बादल गरजने लगे, एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और वहां एक स्रोत फूट पड़ा। यह गंगा जल का था। शिव जी ने स्वयं उनके प्रेम से प्रसन्न होकर वहां गंगा की धारा बहा दी। वह जल ऋषि वसु ने शिवलिंग पर चढ़ाया और प्रार्थना की, हे शिव, आपकी कृपा से ही मेरा व्रत पूर्ण हुआ। मैं अब जान गया कि भाव ही सबसे बड़ा है। शिव जी ने प्रकट होकर कहा, हे वस, तुमने सावन माह में जो निष्काम प्रेम और दृढ़ श्रद्धा दिखाई, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह स्थल आज से वसुधार तीर्थ कहलाएगा और यहाँ गंगा जल कभी नहीं सूखेगा। प्रिय भक्तों, आज भी उत्तराखंड में इस नाम का एक पवित्र स्थल है, जहाँ सावन में हजारों श्रद्धालु गंगा जल से शिव का जलाभिषेक करते हैं। प्रिय भक्तों, भाव
ये सर्वोपरि है। साधना की कमी भक्ति भक्ति को नहीं रोक सकती। सावन माह में सच्चे प्रेम से शिव की पूजा करने पर वह स्वयं मार्ग बना देते हैं। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज बृहस्पतिवार का दिन है, तो आइए श्रवण करते हैं अब बृहस्पतिवार की व्रत कथा सावन मास में। हर हर महादेव। सावन का महीना केवल सोमवार का ही नहीं बल्कि हर दिन किसी न किसी देवता की विशेष कृपा का समय है। प्रिय भक्तों, आज हम जानेंगे बृहस्पति देव की कथा, जो खासकर सावन मास में गुरुवार को व्रत रखने से अद्भुत फल देती है। प्रिय भक्तों, सावन में जब भगवान शिव स्वयं पृथ्वी पर विशेष कृपा बरसाते हैं, उसी समय यदि कोई गुरुवार का व्रत करता है तो स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, पुरुषों को प्रतिष्ठा और समृद्धि, विद्यार्थियों को विद्या, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति और पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। बहुत समय पहले एक नगर में एक राजा रानी राज्य करते थे। राजा धर्मात्मा था, लेकिन रानी बहुत अभिमानी और भौतिक सुखों में लुप्त थी। एक दिन बृहस्पति देव ब्राह्मण के वेश में रानी के महल में पहुंचे और बोले, हे रानी, गुरुवार का व्रत रखो, इससे तुम्हारे जीवन में समृद्धि, संतान, सुख और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी ने अभिमान से कहा, मुझे किसी व्रत की आवश्यकता नहीं, मेरे पास सब कुछ है, धन, वैभव, गहने, नौकर चाकर। बृहस्पति देव ने शांति से कहा, ठीक है रानी, तुम्हें अब अनुभव होगा, तब तुम स्वयं मेरी बात मानोगी। विनाश का आरंभ होता है। धीरे धीरे रानी का वैभव गिरने लगा। राजा युद्ध में हार गए, खजाना खाली हो गया। रानी को महल छोड़कर सामान्य झोपड़ी में रहना पड़ा। उसने अपनी कन्या को भी भोजन के लिए दूसरों के घर भेजना पड़ा। अब रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। एक दिन वही ब्राह्मण बृहस्पति देव फिर से पुनः आए और बोले, अब क्या तुम गुरुवार व्रत करोगी? रानी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब मैं न केवल व्रत करूंगी बल्कि जीवन भर आपकी सेवा करूंगी। रानी ने गुरुवार व्रत शुरू किया। बिना नमक का भोजन किया, पीला वस्त्र धारण किया, पीले फूल और हल्दी से पूजा की, बृहस्पति व्रत की कथा सुनी। उसी महीने राजा युद्ध जीत कर लौटा, खजाना पुनः भर गया, रानी को प्रतिष्ठा मिली, घर में सुख शांति लौट आई। प्रिय भक्तों, क्योंकि सावन माह में बृहस्पति ग्रह अत्यंत प्रभावशाली रहते हैं, भगवान शिव भी बृहस्पति को सम्मान देते हैं। यह महीना गुरु की कृपा प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है। विशेष रूप से स्त्रियों के लिए यह व्रत पति की लंबी आयु और संतान प्राप्ति हेतु अत्यंत फलदायक है। प्रिय भक्तों, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। व्रत पूजन केवल लाभ के लिए नहीं, श्रद्धा से करना चाहिए। भगवान और ग्रह दोनों कृपा करते हैं जब भक्ति विनम्र स्थिर रहते हैं। गुरुवार व्रत जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन, शांति और समृद्धि लाता है। तो प्रिय भक्तों, जब जीवन से वैभव चला जाए तब पूजन करो, यह तो समझदारी है, परंतु जब वैभव हो तब पूजन करना, यही सच्ची भक्ति है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय भोलेनाथ, जय बृहस्पति देव। प्रिय भक्तों, हर सप्ताह गुरुवार को इस कथा को सुने और श्रद्धा से व्रत करें। जीवन में सुख, समृद्धि और ज्ञान